हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक सॉल्व किया। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 151 से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स क्यूब वाई एंड एक्स वाई क्यूब। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है? अंडर रूट दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है एक साथ, ठीक है। एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे कितना होगा? एक्स टू दी पावर 4 इंटू वाई टू दी पावर 4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3√5, 5√8 एंड 3√10? क्या होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला? क्या होता है? बी सी बाय ए। बी सी बाय ए, यहाँ पे बी 5√8, सी है 3√10 और ए है 3√5। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया और √5 से √10 तक √2 हो गया, है ना। ऊपर रह गया 5 इंटू √8 इंटू √2। तो यहाँ हो गया 5 इंटू रूट ओवर 8 इंटू 2 16, है ना। तो √16 कितना होता है? 4। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 इंटू 4 20। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ p and 12 when 8, p, 16 and 18 आर इन प्रोपोर्शन, है ना। तो p and 12 का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है 12 स्क्वायर बाई p। 12 स्क्वायर बाई p मतलब 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई p है ना। और हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है 8, p, 16 एंड 18 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 8 बाई p इक्वल टू 16 बाई 18। 8 से काटिए 2 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स काटिए तो p कितना आया? 9 आया। p जब यहाँ 9 आ गया तो यहाँ पुट कर दीजिए 12 इंटू 12 बाई 9। 3 से काटिए 4 बार, 3 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा फिर 12, 3 से यहाँ 4 बार गया तो 4 इंटू 4 कितना आया आपका? 16, है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2√3 एंड 6√5? थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे b है 6√5, इसको स्क्वायर करिए डिवाइडेड बाय a 2√3। यहाँ ऊपर आ जाएगा 36 इंटू 5, नीचे रह गया आपका 2√3, है ना। 2 से यहाँ काटिए 18 टाइम्स गया, 2 18 जा 36, यहाँ ऊपर रह गया 90 बाई √3, है ना। दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी √3 से करिए, यहाँ भी √3 से करिए, तो कितना आएगा? नीचे आएगा 3। तो 3 से कितना गया? 90, 30 टाइम्स गया तो यहाँ आया 30√3। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। इफ 2 क्यूब इज टू 8 टू द पावर 5.06, ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ? 8 टू द पावर -4.06 इज टू एक्स। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 5.06 इक्वल टू 8 टू द पावर -4.06 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की पावर है, इसको भी 2 की पावर बना सकते हैं हम लोग, तभी तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आप देखिए क्यूब है, क्यूब जब हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 2 क्यूब टू दी पावर 5.06 मतलब क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ कितना आएगा? 3 इंटू 6 18, यहाँ आएगा 3 इंटू 5 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब में से क्यूब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.06 के साथ क्या होगा? ये 3 मल्टीप्लाई करिए 18 हो गया, यहाँ पे 4 के साथ 12 हो गया, -12.18 हो गया, है ना। डिवाइडेड बाय x, यहाँ देखिए 2 टू दी पावर 3 माइनस 15.18 इक्वल टू 2 टू दी पावर -12.18 डिवाइडेड बाय x, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 3 माइनस 15.18 का मतलब क्या होता है? ये 2 टू दी पावर -12.18 होता है ना। और ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट है ही, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आया 1। ऑप्शन नंबर बी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन गाइस। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ
एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई क्या है, प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है बी सी बाई ए, है ना, बी सी बाई ए। यहाँ पे बी है एक्स प्लस वाई, सी है एक्स माइनस वाई, ए है एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ ये वाला कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रह गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 प्लस रूट 5 एंड 15 प्लस रूट ओवर 125 ये कितना है पूछ रहे हैं। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको पता है, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला अंडर रूट ए इंटू बी, है ना। यहाँ पे ए 3 प्लस रूट 5 और बी कितना है, बी 15 प्लस रूट 15 प्लस अंडर रूट 125, है ना। यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 तो ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, जैसे यहाँ पे 15 हो गया और 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 कैसे, 25 इंटू 5। यहाँ से देखिए 5 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 25 अंडर रूट का 25 कितना होता है, 5 बाहर आएगा, यहाँ पे रहेगा 5, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ अभी देखिए नेक्स्ट आप देखिए यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेने के बाद 3 प्लस रूट 5 हो गया, है ना। तो यहाँ अंडर रूट कितना होगा, 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर, है ना। इसको हम यहाँ लिख रही हूँ अंडर रूट 5, तो रूट 5 की बराबर हो गया। फिर आपका हो गया है 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर कितना निकला, 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और उसके अंदर क्या है अंडर रूट, तो ये कैंसिल हो जाके ये हो गया 3 प्लस रूट 5। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 रूट 5 प्लस 5, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि 5 प्लस 3 रूट 5, 5 प्लस 3 रूट 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस। फोर्थ प्रोपोर्शनल अगेन क्या होता है, बी सी बाई, यहाँ पे b है 1/168, c है 1/150 और a कितना है 1/72, मतलब इसको 1/72 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 72 ऊपर चला जाता है, इसमें ऐसा ही होता है ना, 72 ऊपर चला जाएगा, 72 इंटू 1, फिर नीचे आ जाएगा ये 168 इंटू 150, है ना। यहाँ देखिए अभी 8 से काटिए, 9 टाइम्स गया, 8 9 जा 72, 8 से काटिए 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, यहाँ पे 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा आपका हो गया 21, 3 से यहाँ काटिए 50 टाइम्स गया, तो नीचे कितना रह गया 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 50, इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 350, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 1/5 एंड 11 इज क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे b कितना है 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई ए देखिए 7 1/5, इसको हम लिख सकते हैं, नीचे रह गया 5, 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 1 36, है ना। यहाँ पे 36/5 हो गया, यहाँ 5 ऊपर चला जाएगा, 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36। यहाँ देखिए 11 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं क्यों 11 इंटू 5 पहले मल्टीप्लाई करूँगी, 11 इंटू 11 क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए 11 इंटू 5 करने से क्या बेनिफिट है, यहाँ 55 हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा, और 55 को 11 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमें पता है 11 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होता है 2 डिजिट, यहाँ 11 इंटू 55 मतलब यहाँ 5 रह गया, फिर 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 में से 1 यहाँ कैरी, तो 5 प्लस 1 6 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई 36। अब इसको डिवाइड करने से यहाँ डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको, 36 से 1 टाइम गया यहाँ पे, फिर यहाँ रह गया आपका 10 - 6 4, 5 - 2 3 1 हो गया, है ना। 5 - 3 आपका कितना होगा 2 हो गया ये, फिर यहाँ रह गया है 5, ठीक है, क्योंकि 24 को तो डिवाइड नहीं होगा। आप देखिए यहाँ कितनी बार जा रहे हैं, 5 बार जा रहे हैं, 6 टाइम जा रहे हैं, 6 टाइम जा रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 टाइम जा रहे हैं, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, है ना।
यहाँ पे हो गया 15 माइनस 6 9, यहाँ 3 रह गया, 3 माइनस 1 29 है ना। तो यहाँ पे क्या निकला, ये यहाँ निकला है 36 से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आया आपका 16 एंड 29/36 है ना, यही आया। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। ये कितना होगा, ये होगा मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला √a इंटू बी। यहाँ क्या है, a कितना है, a है 7 + 2√5 और b है 21 माइनस 6√5। यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लीजिए, 7 + 2√5, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ रह गया 7 माइनस 2√5। तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ हो गया आपका 3, यहाँ रह गया। ये देखिए, ये यहाँ पे 7 + 2√5 इंटू 7 माइनस 2√5 का मतलब होता है a² माइनस b²। a² का मतलब 7² दैट इज इक्वल टू 49 माइनस b² मतलब 2√5 का स्क्वायर। 2√5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 5 होगा। यहाँ 4 × 5 20। तो यहाँ रह गया है 3 × 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 2 2। तो ये कितना हुआ, 3 9 × 27, 2 कैरी, 3 2 6, 6 + 2 8, √87 ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है अगेन मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है आपका, किन दोनों के बीच, इसके बीच, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल मतलब √a इंटू बी, √6 माइनस 2√2 इंटू 9 + 3√2। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 कॉमन लीजिए, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 आने के बाद 3 माइनस √2 हो गया। और यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेने के बाद 3 रह गया, यहाँ हो गया 3 + √2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 × 3 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, अंडर के अंदर क्या है, a माइनस बी इंटू a + b दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। यहाँ a² 3² होगा, मतलब 9 माइनस अंडर का स्क्वायर दैट इज 2, है ना। तो यहाँ रह गया है 6 × 7, 6 × 7 कितना होगा, 42, √42 ऑप्शन नंबर डी। फिर हो गया अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है, व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 19 28 55 91 then the numbers obtained in this order are in proportion, what is the mean proportional between x + 9 and x², ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x² इंटू x + 9, यही पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए x बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में x + 9 रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, हमें नहीं पता है यहाँ आंसर क्या होगा, 28 हो सकता है, 24 हो सकता है, 30 हो सकता है, 42 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ना आप ऐसा नंबर पुट कर दीजिए, x का ऐसा नंबर पुट करना है जिसके बाद क्या होगा, x + 9 एक क्या होगा, स्क्वायर नंबर आएगा, एक स्क्वायर नंबर आएगा, तभी तो ये अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके वो एक होल नंबर आएगा। तो हम देखिए 10 हो सकता है क्या, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। 10 नहीं हो सकता है, 9 हो सकता है क्या, नहीं, 18 आएगा। 8 पुट करिए, 8 + 9 17, नहीं 8 भी नहीं हो सकता है। 7 पुट करिए, 7 + 9 16, अच्छा ये हो सकता है क्योंकि √16 का मतलब 4 होता है। तो पुट करके देखिए, 7 पुट करने में क्या है, 7 × 7 + 9, तो यहाँ 7 × √16 = 7 × 4 28 आया। अच्छा 28 तो ऑप्शन में भी है, क्या पता ये ऑप्शन ऐसे ही निकल आए। तो मैं एक कोशिश करूँगी, ठीक है, एक कोशिश ऐसे ऑप्शन से करने का कोशिश करूँगी बाय वैल्यू पुटिंग मेथड। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 7 पुट किया, वेरीफाई भी तो करना है कि ये 7 तो मैंने पुट किया और आंसर भी आ रहा है, लेकिन ये है कि नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे x माइनस कर दीजिए, जैसे 19 - 7 करिए, फिर 28 - 7 करिए, फिर ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं, 55 - 7 से माइनस करिए, फिर 91 - 7 से करिए, 19 - 7 क्या होगा, 12, 28 - 7 21, यहाँ रह गया 48, यहाँ 48, और यहाँ रह गया 91 - 7 आपका रह गया 84। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको देखिए, इसको अब 4 से काटिए, 4 से 12 टाइम गया, 4 से कितना गया 21, मतलब ये और ये बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू 100% क्या है, 7 ही है, और जब 7 आप पुट करोगे तो आंसर कितना आया 28, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन को करने का एक एवरग्रीन तरीका ये है कि इसको एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इस आपका मीन को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करने के बाद किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है मीन एक्सट्रीम्स का, एक्सट्रीम्स को शाम करने के बाद फिर मीन का शाम लेने के बाद जो आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, है ना। इसको आपको घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में ना इसको इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब आप बैक से जा रहे हो, है ना, ऑप्शन से जा रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन से आप कर रहे हो, तो ये ऑप्शन से भी आपको घर में ही प्रैक्टिस करना है, मतलब एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अभी इसको जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला से देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला से क्या होगा, एक्स की कितना आएगा, ये एक्स जो है ना, एक्स सब्सट्रैक्ट करना है, वो एक्स आएगा 19 इंटू 91 माइनस 28 इंटू 55 डिवाइडेड बाय इस एक्सट्रीम को जोड़िए, ये कितना होगा, ये होगा आपका 9 + 1 10, 1 के लिए 9 + 1 10, 10 + 1 11 माइनस 28 इंटू 55, 8 + 5 13, 1 के लिए 5 + 2 7, 7 + 1 83। तो यहाँ रह गया 27, यहाँ 27 रह गया, है ना। ऊपर क्या है, ऊपर 19 इंटू 9, 19 इंटू 91 का मतलब होता है 17, 19 इंटू 9 171, यहाँ 0 हो गया, 19 इंटू 9 19, तो यहाँ रह गया आपको 9, 1 + 1 2 17, तो यहाँ रहेगा 17 to 9 माइनस 28 इंटू 55, इसको हम लिख सकते हैं 28 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 से काटिए 14 टाइम्स गया, तो 14 इंटू 11 कितना होगा, 4 यहाँ रह गया, 4 + 1 5, फिर यहाँ 1 रह गया 0, ये हो गया 1540 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। यहाँ माइनस करिए 9 - 0 9, 2 से 4 माइनस के लिए मतलब 12 - 4 8, यहाँ पे रह गया 6 6 - 5 1, है ना, और यहाँ नीचे रह गया 27। यहाँ 27 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो 7 कुछ मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 7 7 जा 9 हो जाएगा, है ना। तो 27 इंटू 7 क्या होगा आपका 189, तो वही x का वैल्यू 7 आ गया। अभी 7 यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करने के बाद ऑप्शन नंबर ए 28 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से बोला, मेथड 1 भी है ना जो मैंने आपको बोला ऑप्शन से, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए सी एंड बी सी इज डी। तो जो बोला है ना आप लिख लीजिए, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ए सी एंड बी सी का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो डी है, मतलब ए बाई सी, है ना, वो किसके बराबर, बी बाई सी इक्वल टू डी। ये पहला इन्फॉर्मेशन दिया है, लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ बी सी स्क्वायर बाई ए एंड ए डी बाई सी एंड सी इज क्या है। तो यहाँ इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स कितना होगा, वो होगा बी सी बाई, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए नहीं है, ठीक है, ये बी स्क्वायर बाई ए है क्या, प्रोपोर्शनल ऑफ बी स्क्वायर बाई ए एंड ए डी बाई सी एंड सी। तो नहीं, यहाँ पे बी ये है, ए डी बाई सी है, ठीक है, ए डी बाई सी है, ए डी बाई सी है, यहाँ पे लिख लेती हूँ ए डी बाई सी, ए डी बाई सी बी हो गया, सी क्या होगा, सी यहाँ पे सी है, ठीक है, सी वाला सी हो गया, और ए कितना होगा, ए हो गया आपका बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए हो गया, तो बी सी स्क्वायर बाई ए हो गया, है ना। तो यहाँ पे ए ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर जाने के बाद ए डी इंटू सी इंटू ए डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना होगा, यहाँ सी इंटू बी सी स्क्वायर, सी से सी कट हो गया, सी से सी कट हो गया, तो ऊपर रह गया आपका ए स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी स्क्वायर, है ना, ये होगा। अभी देखिए इसको ना थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सिंगल टर्म में है, जैसे सी है, ए है, बी है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। अभी ना इतना बड़ा चीज आ गया और यहाँ पे आया सिर्फ एक टर्म, मतलब सी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ एक हमें इंफॉर्मेशन पहले ही दिया था, है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या है,
डी बाई बी आया, तो डी बाई बी ये है ना, डी बाई बी या बी बाई डी बोल सकते हैं, ये अभी आ चुका है। ये हम लिख सकते हैं ना ऐसे, बी बाई डी को कैसे लिख सकते हैं, बी बाई डी को लिख सकते हैं ए बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी बाई डी, है ना। तो डी बाई डी कितना होगा, डी बाई बी उसका उल्टा सी स्क्वायर बाई ए होगा, इसका उल्टा सी स्क्वायर बाई ये होगा डी बाई बी। अच्छा अभी डी बाई बी यहाँ आ गया, डी बाई बी का मतलब होता है सी स्क्वायर बाई, तो यहाँ इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, इसको पुट करने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी बाई बी, डी बाई बी का मतलब सी स्क्वायर बाई है ना, तो यहाँ सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया ए स्क्वायर बाई ए दैट इज इक्वल टू ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें यही ट्विस्ट है कि ये वाला लाइन आने के बाद इसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस दिस एंड दिस। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला अगेन हमें पता है बी सी बाई ए, है ना। यहाँ पे बी हो गया 3√10 और सी 3√15 और ए कितना हुआ 5√24, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 3 9 और यहाँ 5 रह गया। अभी अंडर रूट में कितना होगा 10 × 15 150 लिख सकते हैं, अंडर रूट में यहाँ 24 लिख सकते हैं। अब ये देखिए 3 से कट हो सकता है, 3 से या 6 से कट होगा, ये 6 से काटिए, 6 4 = 24, 6 2 ऊपर रह गया 12 में से 3 रह गया 6 × 5 30। ठीक है, तो यहाँ रह गया 9/5 × √25 मतलब 5, √4 का मतलब 2। ठीक है, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया 9/2, 9/2 का मतलब होता है 9/2 का मतलब होता है 4.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है m वेरीज इनवर्सली एज n-1। मतलब m जब बढ़ रहा है ना n-1 घट रहा है, मतलब ये होता है। ठीक है, तो m × n-1 क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाला है। ठीक है, ये बोल रहा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m व्हेन n = 69। तो m का वैल्यू पहले क्या बोल रहा है 3 है और n-1 का कितना होगा तब 2 होगा। अब जब n 69 है, n 69 मतलब m × n-1 का m मुझे पूछ रहा है, तब n-1 69 में कितना होगा 69 में -8 68 हो गया। तो m = 6 3 × 2 6/68, है ना। 2 से कट करिए 2 3 = 6, 2 34 = 68, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस इसी को आपको कैच करना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a collection of rare coins, there is 1 gold coins for every 4 non-gold coins. If 20 more gold coins are added to the collection, the ratio of the number of gold coins to that non-gold coins will be 2:3. The total number of coins in the collection will now become. मतलब एक कलेक्शन है, ठीक है, रेयर कॉइन्स का एक कलेक्शन है, यहाँ पे कलेक्शन है, उसमें गोल्ड कॉइन है और नॉन गोल्ड कॉइन है। ठीक है, अब पहले क्या बोल रहा था कि जब 20 मोर गोल्ड कॉइन मतलब 20 क्या होगा 20 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 20 जब नॉन गोल्ड कॉइन आएगा तब गोल्ड कॉइन्स का और नॉन गोल्ड का जो कलेक्शन है, ठीक है, रेशियो है, वो आएगा आपका 2:3, वो 2:3। ठीक है, 2:3 लास्ट में हो जाएगा जब वो 20 गोल्ड कॉइन आएगा लास्ट में 2:3। लेकिन पहले क्या बोल रहा था, पहले कैसा था कि एक गोल्ड कॉइन जब होगा ना तो वहाँ पे एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन है, मतलब यहाँ 1 होगा, यहाँ होगा आपका 4, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। यही तो बोल रहा है कि एक गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट में नॉन गोल्ड कॉइन्स कितना है, ये है, इतना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 मोर गोल्ड कॉइन्स आ गए, ये ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, ये जब ज़्यादा आ चुका है वो लास्ट में जाके गोल्ड एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स का कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2:3, है ना। इसको मैं पहले ही क्लासेस में मैं बोली थी आपको इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे लिखना है। जैसे पहला था 1:4 और लास्ट में हो गया 2:3 और यहाँ पे क्या बदलाव आया, है कि यहाँ +20 हुआ है और नॉन गोल्ड कॉइन्स कुछ नहीं आया है, तो 0 लिख दीजिए यहाँ पे। तो इसको क्रॉस करिए, है ना। क्रॉस करने के बाद 3 × 3 -2 × 4 3 - 8 कितना होगा -5। ये -5 किसको इक्विवेलेंट करेगा, इसके। जैसे 2 × 0 0 हो गया,
अब -3 इंटू 20 60 हो गया है ना, इसको इक्विवेलेंट करना है। -5 को 60 के साथ करिए, ये 12 गुना हो गया। ये जब 12 गुना हो गया, अब क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना था अभी कितना हो जाएगा, पहले कितना था 1 + 4 5, 5 इंटू 12 क्यों क्या, क्योंकि ये 12 गुना है, 12 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, 12 इंटू 5 60, इनिशियली 60 था और क्वेश्चन बोल रहा था कि 20 और गोल्ड कॉइन्स ऐड करना है लास्ट में, है ना, 20 और ऐड कर दीजिए तो लास्ट में कितना होगा, लास्ट में हो गया आपका 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का यही था कि जो बोल रहा है इसको आपको कैसे विजुअलाइज करना है। जैसे गोल्ड नॉन गोल्ड कॉइन्स का ये था 1:4 और लास्ट में जाके वो 2:3 हुआ। वो कैसे हुआ, ऐसे हुआ, 20 गोल्ड कॉइन्स आ गया और नॉन गोल्ड कॉइन्स का संख्या कितना है, 0 है। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, when x is added to each of 9, 15, 21 and 31, the numbers so obtained are in proportion. What is the mean proportional between the numbers 3x minus 2 into 5x minus plus 4? ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारा पॉसिबिलिटीज आ सकता है। जैसे आप एक पुट कर सकते हैं, एक पुट करने के बाद यहाँ आ जाएगा रूट, यहाँ 1 आ जाएगा और फिर यहाँ आएगा आपका 9, √9 का मतलब 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन में नहीं है, 2 पुट कर सकते हो, फिर 3 कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो। लेकिन एवरग्रीन तरीका क्या है एक्स निकालने का, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 31 माइनस मीन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इंटू 21, फिर ये एक्सट्रीम्स को जोड़ दीजिए 9 + 31 40, फिर माइनस, फिर मीन को जोड़िए, ये कितना होगा 36, यहाँ रह गया 4, है ना, फिर ऊपर रह गया 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 3 27, माइनस 15 इंटू 21 कितना होगा, ये 315 हुआ, डिवाइडेड बाय कितना हो 4, है ना। तो यहाँ देखिए अभी यहाँ 279 माइनस 315 कितना रह गया, यहाँ 300 तक 21 रह गया, 21 एंड 15 कितना हो गया 36 हो गया। तो 36 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, यहाँ 9 आ गया, यहाँ जब 9 आएगा ये 9 आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दीजिए मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, यहाँ पुट कर दीजिए √3x - 2 इंटू 5x + 4। यहाँ देखिए 9 पुट करने के बाद 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 2 25, फिर 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 49। तो यहाँ आ गया आपका 5 आ गया, यहाँ 49 से 7 आ गया, तो कितना आया आंसर आया 35, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ₹10,000 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 craftsmen, 5 helpers and 6 laborers such that each helper receives the amount twice as much the a laborer receives and each craftsman receives the amount twice as much as a laborer receives. What is the amount received by 3 craftsmen? मतलब 10,000 पैसा है, ये अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में, हमें रेशियो अभी लैंग्वेज की फॉर्म में बोला है। ठीक है, जब ऐसे इस रेशियो में जब डिवाइड कर दिया जाता है तब बताइए कि क्राफ्ट्समैन के पास कितना पैसा गया। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है 10,000। अब क्राफ्ट्समैन कितना है, 3 क्राफ्ट्समैन हैं, हेल्पर्स 5 हैं, लेबर 6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है इस हेल्पर, मतलब ये जो हेल्पर है ना, ये 2 गुना अमाउंट, ये कितना है रिसीव्स द अमाउंट वाइज, ये 2 गुना मिलता है उसको एक लेबर से, मतलब एक लेबर को 1 रुपया मिलेगा। तो ये जो बी है मतलब हेल्पर है उसको 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 मिल रहा है। अब फिर क्या बोला, एंड इज क्राफ्ट्समैन, मतलब एक क्राफ्टमैन कितना मिल रहा है उसको, रिसीव द अमाउंट ट्राइस, इसको 3 गुना मिल रहा है। 3 गुना एज व्हाट, ए लेबरर रिसीव, अगर लेबरर को 1 मिला है इसको मिला है 3। ठीक है, तो इसको अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 क्राफ्ट्समैन को हर एक को 3 मिला है, तो 3 क्राफ्ट्समैन को कितना मिलेगा 9 रुपया, एक हेल्पर को 2, 5 हेल्पर को 10, एक लेबर को 1, 6 लेबर को 6 रुपया। तो इस सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद आया यहाँ पे 25 आया। अब क्वेश्चन बोला है नहीं ये 25 टोटल अमाउंट नहीं था भाई, ये था 10,000, मतलब 10,000 मतलब ये 400 गुना। ये जब 400 गुना हो गया तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि क्राफ्ट्समैन को कितना पैसा मिला, क्राफ्ट्समैन को मिला है 9 का मतलब 9 इंटू 400, है ना, 9 इंटू 400, ये आ गया आपका 3600, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन,
Raju has rupees 11,000 and starts saving rupees 5,000 each week towards buying a new laptop. At the same time, Ramesh has rupees 60,000 and begins spending rupees 2,000 per week on supplies for his art class. Will there be any week when they have the same amount of money? मतलब क्या बोल रहा है ना, राजू है एक लड़का और यहाँ रमेश है, ठीक है, रमेश है। तो ये दोनों क्या कर रहा है ना, इसके पास पहला इनिशियली 11,000 है और इसके पास है 60,000, ठीक है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, राजू के पास सिर्फ 11,000 है। तो राजू सोचा नहीं नहीं भाई, मैं तो रमेश के बराबर मुझे पाना है, इसके बराबरी करना है, तो मैं ना हर वीक, जैसे पहला वीक में 5,000, दूसरा वीक में 5,000, ऐसे ऐसे करके ना वो हर वीक 5,000 करके सेव करने लग गया, ठीक है, ये करके जा रहा है। फिर नहीं, यहाँ उसको रमेश को बोला नहीं नहीं 60,000 मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ना हर वीक 2,000 आप खर्च करूँगा, ठीक है, वो आर्ट क्लास के लिए 2,000 वो खर्च करने जा रहा है। तो हर वीक 2,000 खर्च करेगा, मान लो 5 वीक है, 5 वीक में कितना खर्च करेगा वो 10,000। जब ऐसा करते जाएगा ना, ऐसा एक वीक आएगा जिसमें वो बराबर हो जाएगा उनका सेम अमाउंट ऑफ मनी। मतलब ये राजू 5,000 सेव करने के बाद और रमेश 2,000 खर्च करने के बाद ऐसा वीक आएगा जहाँ पे इन दोनों का जो टोटल रिमेनिंग अमाउंट है, इनके पास जो जो पैसा होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है 11,000 प्लस 5,000 इंटू डब्ल्यू लिख दिया, वो वीक मान लेते हैं डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे हो गया 60,000 माइनस कितना 2,000 खर्च करते जा रहे हो, 2,000 इंटू डब्ल्यू ऐसा लिख दिया। तो 5,000 प्लस 7,000 कितना होगा, यहाँ लेके आइए उसको, 7,000 हो गया, 7,000 डब्ल्यू। यहाँ 60,000 माइनस 11,000 कितना है, ये आ गया 49,000, ठीक है, ये 49,000, 3 से 3 गया तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना है 7 आया, डब्ल्यू आया 7। मतलब ऐसा एक वीक है क्या, विल देयर बी एनी वीक, हम बोलेंगे हाँ है। किस वीक में है, आफ्टर 7 वीक, 7 वीक के बाद ना ये दोनों के बराबर, दोनों के पास बराबर पैसा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shankar comes to buy t-shirt in a showroom. He purchases a shirt which cost rupees 1020 after a discount. He pays his bill in the form of 50 paisa, 20 paisa and 10 paisa coins in the ratio 2:3:4. What is the number of 10 paisa coins he used to pay his bill? इसको कैसे assume for the sake of problem, मतलब अभी देखिए अभी के ज़माने में कौन 50 पैसा निकालेगा, है ना, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए ये लिख के दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। मतलब वो 1020 में वो एक शर्ट खरीदा, यही तो बोला कितना में खरीदा, और दुकानदार को वो क्या निकाल के दिया पॉकेट से, 50 पैसा दिया, मतलब आधा रुपीस दिया। फिर 20 पैसा का नोट, 20 पैसा का कॉइन, 20 पैसा का कॉइन का मतलब 1/5 हो गया एक का वैल्यू, 10 पैसा मतलब 10/100 दैट इज इक्वल टू 1/10, इतना दिया वो, इतना क्या दिया, एक एक कॉइन का वैल्यू हो गया ये, ठीक है। एक एक कॉइन किस रेशियो में दिया, 2:3:4, है ना। इसको अभी सबको आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू हाफ 1 वैल्यू हो गया, 3 इंटू 1/5 3/5, यहाँ 4 इंटू 1/10, 4 इंटू 1/10 का मतलब 2/5 होता है, यहाँ 2/5 है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस 3 प्लस 2 5, 5/5 1, तो यहाँ रह गया 2। मतलब अगर रियल में ही वो इतना पैसा देते दुकानदार को तो वो कितना पैसा देते, इतना इतना इस रेशियो में अगर रियल में देते तो उसके वो कितना खर्च करता 2, लेकिन नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है वो 2 नहीं 1020 मतलब 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, फिर 0, 510 गुना, है ना, 510 गुना वो खर्च किया है एक्स्ट्रा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन का कितना होगा 4 इंटू 510, 4 इंटू 510, इसका मतलब 0 यहाँ रह गया, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, A shopkeeper of a subsidized canteen makes 3 varieties of rice X, Y and Z in the ratio 4:1:3 to make a packet of 4 kg of rice. The cost price per kg of X, Y, Z varieties of rice are ₹2, ₹14 and ₹6 respectively. What is the cost price of the packet of the rice? मतलब एक दुकानदार है, ठीक है, सब्सिडाइज्ड कैंटीन का एक 3 वेराइटीज, ठीक है, मतलब अलग अलग वेराइटीज, जैसे वो किस रेशियो में मिलाया 4 1 3, मतलब ये अलग अलग है, ठीक है, ये है ये है ये एक्स वेराइटीज है, वाई वेराइटीज है, जेड वेराइटीज है, ये सब मिला के ना, ये सब मिला के वो कितना केजी बनाना चाहता है, वो बनाना चाहता है कि 4 केजी का
चावल वो पैकेजिंग करना चाहता है, ठीक है। 4 kg वो सेल कर रहा है लोगों को, ठीक है। अब कैसे कर रहा है कि इसका 4 पार्ट रहेगा तो इसका 1 पार्ट और इसका 3 पार्ट, ठीक है। अब ये जो वेराइटीज़ है, इस वेराइटीज़ का एक kg का एक पार्ट का प्राइस कितना है? 1 kg का प्राइस बोला है 2 रुपया, यहाँ पे 2 रुपया। इसका y का कितना है? यहाँ प्राइस लिख देती हूँ, इसका हो गया 14 रुपया, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया है। और z वेराइटीज़ का 1 kg का प्राइस 6 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड टोटल कितना आया? 4 + 1 + 3 8 आया, 8 है, 8 kg है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भाई ये 8 kg नहीं है, ये है 4 kg, मतलब ये है आधा करना पड़ेगा, ये आधा करना पड़ेगा, ये जब आधा करना पड़ेगा इसको भी आधा करना पड़ेगा, इसको भी आधा करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम बाद में आधा कर देंगे, है ना, बाद में आधा कर देंगे। तो यहाँ 4 × 2 टोटल जो है, टोटल आप देखिए टोटल उसका कितना प्राइस हो रहा है, ठीक है। अगर इसके पास अब 4 नहीं, 4 × हाफ, तो ये हो जाए 4 × हाफ कितना होगा? वो 2 kg होगा। 2 kg × 2 कितना होगा? 4 रुपया होगा टोटल खर्चा उनके पास, ठीक है। मतलब इस पैकेट को वो 4 kg में मतलब कन्वर्ट करना चाहता है, जहाँ पे वो एक्स वेराइटी टफ 4 नहीं होगा, वो आधा हो जाएगा, मतलब 2 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, 4 + 1 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया, 8 × हाफ होता, मतलब 4 × 2 पहले निकालिए 8, ठीक है। 14 × 1 14, 6 × 3 18, है ना। इन सबको जोड़ने के बाद आधा करना है, क्योंकि हमें पता है वो कितना है, 8 kg नहीं है, 4 kg है, इसीलिए करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने के बाद आपका आ गया है 8 + 14 आ गया 22, 22 + 18 कितना आ गया? 22 + 18 में कैसे ऐड करना है? 22 + 8 करिए 30, फिर 10 रह गया, 30 + 10 40, तो 40 × 1/2 मतलब कितना आ गया? 20 आएगा। तो ये 4 kg का जो पैकेट वो बेच रहा है ना, वो कितना रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो 20 रुपीज़ में वो बेच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। A can contains a mixture of 2 liquids, grape juice and pineapple juice in the ratio 13:11. When 8 liters of the mixture is drawn off and the can is filled with pineapple juice, the ratio becomes 13:14. How many liters of pineapple juice was initially contained in the can? अच्छा ये क्वेश्चन ना एक्चुअली मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन ठीक है अभी हम आ गया तो आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्लाइड में है तो वी विल सॉल्व इट। 2 लिक्विड है, एक यहाँ पे जड़ है, यहाँ पे 2 लिक्विड है, एक ग्रेप जूस है एंड पाइनएप्पल जूस है, ठीक है। इसको मिला दिया गया है, किस रेशियो में है? इनिशियली 13:11। अब देखो 8 लीटर का मिक्सर तुम निकाल दो, ठीक है। अब बताइए इसमें भरा हुआ है, तुम 8 लीटर का निकाल दोगे तो क्या होगा? इसमें जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शन थोड़ी ना बदलेगा वो। तो ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल अभी भी 13:11 कांस्टेंट रेशियो में ही होगा, 13:11 में ही होगा। यही कॉन्सेप्ट हो रहा है। जैसे आपके पास है ना एक मिश्रण है, उसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया, निकालने के बाद भी वो एब्सोल्यूट अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन रेशियो इन दोनों के बीच सेम होगा। मतलब आप कंपैरिजन करोगे ना तो बराबर पार्ट्स में वो रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर क्या बोला? फिर बोला कि ये पहले हो गया, ये स्टार्टिंग में था ग्रेप्स और ये पाइनएप्पल। फिर बोला कि नहीं, उसके बाद पाइनएप्पल से भर दो। पाइनएप्पल 8 से भर दिया, पाइनएप्पल 8 से भर दिया और लास्ट में जाके इसका रेशियो हो गया 13:14, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और आखिरी स्टेप थर्ड, ठीक है। तो 2 से थर्ड स्टेप आ रहे थे, तब देखिए पाइनएप्पल 8 लीटर आया, ग्रेप्स नहीं आया अभी। ग्रेप्स तो बराबर है, तो ग्रेप्स को बराबर करना पड़ेगा। हमने देखा कि ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर ही है, मतलब पहले 13 लीटर है, अभी भी 13 लीटर है, वो एकदम मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ कितना बढ़ गया? 3 पार्ट बढ़ गया। यहाँ 3 पार्ट का मतलब होता है 3 का मतलब अब 8 हो गया, तो 1 का मतलब 8/3 हो गया, है ना। 8 का मतलब 8/3 हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पाइनएप्पल जूस वाज इनिशियली कंटेंट, मतलब ये पाइनएप्पल मतलब 11 के बारे में पूछ रहा है। ये 11 कितना था? 11 का मतलब कितना है? अभी देखिए 2 और 3 हम कॉम्बाइन जब किया तो एक पार्ट का वैल्यू 8/3 आया। तो पाइनएप्पल सेकेंड स्टेप में कितना है? पाइनएप्पल सेकेंड स्टेप में, पाइनएप्पल है सेकेंड स्टेप में 11 × 8/3, ये आ गया, ये आ चुका है, कितना हो गया
अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टेप 2 तक तो 11 इंटू 8/3 हो गया पाइनएप्पल, ठीक है। अब जब उल्टा जाएंगे आप ऐसे इमेजिन करिए, इस बॉक्स से ना, इस जार से क्या हुआ था, 8 लीटर निकाल लिया गया था। अब आप क्या करिए ना, ये 8 लीटर डाल लीजिए यहाँ पे 8 लीटर डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब 8 लीटर प्लस 8 लीटर डालिए, जब 8 लीटर फिर से डालोगे, क्या डाल रहे हो, ओरिजिनली जो था ग्रेप एंड पाइनएप्पल जूस, ठीक है, वही मिक्सर आप डाल रहे हो। इनिशियली पूछ रहे हैं मतलब वही डाल दो यहाँ पे। तो जब 8 लीटर में 8 लीटर आप डाल रहे हो, इसमें से पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स का रेशियो 11:30, तो पाइनएप्पल कितना होगा 8 लीटर में, वो जो 8 लीटर वापस डाल रहे हो, तो उसमें ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल 13:11 में है। तो पाइनएप्पल कितना होगा, इस 8 लीटर में पाइनएप्पल होगा 11/24 इंटू 8, है ना, यही होगा। फिर 8 से काट कर दीजिए 3 टाइम्स, यहाँ रह गया 11/3। जो बाहर आप निकाला था ना 8 लीटर, उसमें पाइनएप्पल कितना था 11/3। हमें पता है कि जब सेकेंड स्टेप में, मतलब जब यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमें पता था कि आपका 11 इंटू 8/3 था। तो इनिशियली कितना होगा, इनिशियली इसको जोड़ देना पड़ेगा। इनिशियली जोड़ दीजिए 11 इंटू 8/3 प्लस 11/3, यहाँ 11 कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे रहेगा 8 + 1/3, तो 11 इंटू 9/3, 9/3 का मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया। 11 इंटू 3 कितना है, 11 इंटू आया 33, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन में इसको अलग अलग तरीका बताऊंगी, इसको अलग अलग तरीका है करने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। The ratio between the original price of a movie ticket and increased price of the movie ticket 10:13. What is the increase in revenue of the cinema hall if the original price of the movie ticket was rupees 250 and total 3600 tickets were sold as per the maximum capacity of the cinema hall, that is 3600 persons, ठीक है। मतलब 3600 टिकट का मतलब हर एक पर्सन का 3600 लोगों के लिए वो खर्च कर रहा है, ठीक है। एक टिकट एक पर्सन के लिए है, ये बोल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक मूवी टिकट पहले 10 था, उसके बाद 13 हो गया, मतलब मूवी ज़्यादा चलने लग गई है। पहले 10 रुपया था एक टिकट, लास्ट में जाके वो क्या हो गया 13 हो गया। हमें पता है कि एक जो मूवी का प्राइस है एक टिकट, वो कितना हो गया, वो ओरिजिनल प्राइस 250, मतलब ये कितना 25 गुना है, ये 25 गुना है। जब ये 25 गुना है तो ये भी 25 गुना हो जाएगा, ये भी 25 गुना हो जाएगा। ये कितना होगा 13 इंटू 25, मतलब 13 इंटू 2 26, यहाँ पे 0 हो गया, 13 इंटू 5 65, यहाँ आप जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ने के बाद आ गया आपका 325। मतलब एक टिकट का प्राइस पहले 250 था, लास्ट में वो 325 हो गया, लास्ट में 325 हो गया, है ना। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 3600 टिकट्स अगर सोल्ड होता तब पूछ रहा है, तब ओरिजिनल प्राइस इतना था और 3600 टिकट अगर सोल्ड होता तो बताइए कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल दैट इज 3600, तब रेवेन्यू कितना होता, रेवेन्यू अभी इतना होता, एक प्राइस का इतना कर दिया गया है सिनेमा हॉल में, ठीक है। तो कितना होगा 3600 इंटू 325, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 325 हो चुका है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए आप 0 यहाँ पे आ गया और 36 इंटू 325 लिख दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 = 18, 1 के लिए 3 3 = 9, 9 + 1 10, यहाँ 0 रहेगा। 2 से 2 इंटू 36 72 एंड 0 हो चुका है, ठीक है। 5 से करिए 5 इंटू 6 3, 5 इंटू 3 15, 15 + 3 18, फिर यहाँ रहेगा 0, 8 + 2 10, 1 कैरी, 8 + 7 + 1 16, 16 + 1 17, 1 कैरी रह गया यहाँ पे, 10 + 1 11 हो गया ये, ठीक है। तो 1100, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये नहीं हुआ, The ratio between the original price of a movie ticket and increased price of the movie ticket is 10:13। मतलब पहले मूवी का टिकट 10 था, अब मूवी की डिमांड हो गई तब 13 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द सिनेमा, मतलब उस सिनेमा हॉल में कितना रेवेन्यू ज़्यादा हुआ, एक टिकट का प्राइस जब बढ़ गया है तो रेवेन्यू भी बढ़ गया नेचुरली, ठीक है। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मूवी टिकट वाज 250 एंड 3600 टिकट्स वेर
सोल्ड एज पर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द हॉल दैट इज 3600 पर्सन। मतलब एक टिकट का वैल्यू 250 है और टिकट्स कितना बेचा था इन लोगों ने 3600। तो बताइए रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज कितना हुआ। देखिए 10 था एक टिकट का प्राइस और बाद में कितना होगा 13। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 10 नहीं ये 250 है, मतलब ये 25 गुना है एक टिकट, है ना, ये 25 गुना है। तो जब ये 25 गुना है, अब 10 से 13 देखिए कितना कितना प्राइस बढ़ा, 3 हो गया, 3 प्राइस बढ़ गया है। तो प्राइस कितना एक्चुअली बढ़ गया 3 इंटू 25, मतलब प्राइस बढ़ गया है 75 प्राइस बढ़ गया है, 75 प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रेवेन्यू कितना होगा जब एक टिकट का प्राइस 75 हो गया, तो 3600 टिकट का प्राइस कितना बढ़ेगा, प्लस 75 इंटू 3600 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 0 0 हो गया, 36 रहेगा। 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4, 75% का मतलब 3/4 होता है। मतलब इसको ना हम लोग लिख सकते हैं कि ये 3/4 मतलब 300/4 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, ताकि काटने के लिए ईजी होगा। ठीक है, 4 से काटिए 9 टाइम्स, फिर यहाँ रह गया 9 इंटू 3 27, 27 के बाद कितना 0, 4 0 रह गया, 1 2 3 4। तो कितना रेवेन्यू बढ़ गया है 2,70,000। मतलब देखिए 10 से लेके 3 मतलब ये 30%। जब एक टिकट का प्राइस 30% बढ़ेगा तो सिनेमा हॉल को कितना प्रॉफिट हो गया 2,70,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए किसके बराबर है, ये 7:6:5 एंड a प्लस बी प्लस सी 27 है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 1/a 1/b एंड 1/c। कुछ नहीं है, इसको पहले जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ये आएगा 7 + 6 + 5 18, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी आया आपका 9। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ये 9 नहीं ये 27 है। 27 मतलब 3 गुना, ये 3 गुना हो गया तो a प्लस बी भी 3 गुना मतलब 21, b प्लस सी 3 गुना मतलब 18, c प्लस सी 3 गुना मतलब 15। ठीक है, ये हो गया। तो a प्लस बी से क्या आ गया c आ गया, यहाँ से c आ गया, 27 से 28 1 माइनस करिए कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए b प्लस सी से a आएगा, a कितना आया 27 - 18 9 आया। ठीक है, यहाँ देखिए c प्लस a से यहाँ आ गया b कितना आ गया 27 - 15, ये आ गया 12। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1/a 1/b एंड 1/c का रेशियो। 1/a का मतलब 1/9, 1/b का मतलब 1/12, 1/c का मतलब 1/6। इसका एलसीएम ले लीजिए, 36 हो गया, 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 4 रह गया, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए 3 रहेगा, 6 से यहाँ डिवाइड करिए 6 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 4:3:6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी आज के क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जिस टाइप का भी क्वेश्चन किया आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, घर में आपको अलग अलग तरीका निकालना है, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ उसको अच्छे से मॉक में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आप मॉक में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखिए कि कैसे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 175 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 175 जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप नेचुरली आप सोचिए हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करके जाइए आप। ठीक है, नोट्स बनाइए, नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए। तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 9 and 13 सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। मतलब 9 13 और 18 में से ऐसा क्या नंबर माइनस करना है कि ये तीनों क्या है ना, सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। मतलब इसके और इससे क्या माइनस करना है कि ये थर्ड प्रोपोर्शन बन जाए इनका। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर ही दिया है, 2 नंबर दिया है, 2 नंबर से क्या माइनस करना है कि ये 18 थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए हम, ये बोल रहा है कि 9 से कुछ माइनस होगा। ठीक है, अब 13 से कुछ माइनस होगा। ठीक है, ये बराबर होगा 13 - x डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे करना है आपको, यहाँ पे 1 पुट करिए। ठीक है, 2 पुट करिए, पहले यहाँ 2 पुट कर दीजिए। अब 2 पहले है, 2 पुट करिए। 2 पुट करने के बाद क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ 11 आएगा। 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 11 आएगा 18, मतलब ये 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ 4 पुट कर दीजिए, 4 पुट करिए। 4 पुट करने के बाद क्या आएगा 9 - 4 5 बाय 13 - 4 9, फिर यहाँ आ गया 13 - 4 9,
फिर यहाँ 18, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यहाँ 3 पुट कर दीजिए, यहाँ 3 पुट कर दीजिए। 3 पुट करने के बाद आएगा 9 - 3 6, 13 - 3 10, यहाँ 3 पुट कर दीजिए, 13 - 3 10 और फिर 18। देखिए इसको डिवाइड करिए, 2 से काटिए, 3/5, यहाँ से आपको काटना है, 2 से काटिए 5/9, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन है डी पुट कर दीजिए, 9 - x, मतलब ये क्या हो गया, 8 हो गया, 13 - 1 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया, 4 से काटिए, 4 2 8, 4 3 12, 2/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 माइनस कर दीजिए, ये रह गया आपका 12/18, 12/18 को हम लिख सकते हैं, 6 से काटिए, 6 2 12, 6 3 18, मतलब जब एक आप पुट किया ना, एक जब पुट किया है तो यहाँ पे ये दोनों बराबर आ गए, 2/3 बराबर आ गए। तो एक ऐसा नंबर है जिसमें आपका माइनस कर दोगे आप हर एक नंबर से, 9 और 13 से, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको पूरा नहीं करना है, ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। ऑप्शन, ऑलवेज यूज ऑप्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा आपका नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे पुट करने के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ये सब क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।